की राजनीति में गहलोत की नई रणनीति, रविंद्र सिंह भाटी के साथ मिलकर खेलेंगे बड़ा दांव। गहलोत की इस रणनीति से हरीश चौधरी हैरान और परेशान। आखिर क्या है इस रणनीति का सियासी संदेश? आखिर गहलोत क्यों दिखा रहे हैं हरीश चौधरी को अपनी ताकत? राजस्थान की राजनीति में कहा जाता है दिल्ली फैसले लेती है, लेकिन उनकी पटकथा कई बार जयपुर में पहले ही लिख दी जाती है। और अगर इस पटकथा का लेखक कोई माना जाता है तो उनमें सबसे ऊपर नाम आता है अशोक गहलोत का। कांग्रेस के भीतर सालों से ये धारणा भी रही है कि गहलोत सिर्फ अगला चुनाव नहीं सोचते, बल्कि 5 और 10 साल के बाद की राजनीति के लिए भी चेहरे तैयार करते हैं। और यही वजह है कि आज पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में एक सवाल तेजी से तैर भी रहा है। क्या रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस की भविष्य की राजनीति का हिस्सा बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इसके पीछे कई ऐसे राजनीतिक संकेत भी है जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले हरीश चौधरी का वो बयान भी सुनाते हैं जो इशारों में अशोक गहलोत को लेकर दिया गया है। पहले जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे उनके बारे में नहीं बोलूं तो इस पवित्र स्थान पर ठीक है। भजनलाल जी के और के विश्नोई जी के भी सीधे तार जुड़े हुए हैं। मेरे तो आजकल वो रामासामाई इस एमपी चुनाव के बाद में बंद हो गई। अब उम्मीद है राम जी जाकर समाचार ले आते हैं, मैं सुन लेता हूं। तो भजनलाल जी के पास जाकर मैं और उम्मीद राम जी जितनी झोली फैलानी होगी हम दोनों जाकर इस काम के लिए फैलाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि आपने हमारी सबके लिए चिंता रखी है, तो इस चिंता के लिए हम जितना भी हमारे से बन पाएगा। क्या गहलोत बना चुके हैं रविंद्र सिंह भाटी को लेकर बड़ी रणनीति? क्या हरीश चौधरी को कमजोर करने के लिए गहलोत चलने जा रहे हैं कोई बड़ी चाल? अशोक गहलोत और हरीश चौधरी के बीच काफी समय से रिश्ते अच्छे नहीं हैं और गहलोत हरीश चौधरी को अपनी ताकत दिखाने बेहद अच्छे से जानते हैं। ऐसे में अशोक गहलोत को अच्छी तरह से ये भी पता है कि हरीश चौधरी को कमजोर करने के लिए रविंद्र सिंह भाटी ही एक जरिया भी है। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी पिछले 2 सालों में सिर्फ शिव विधानसभा तक सीमित नेता नहीं रहे। 2023 में निर्दलीय चुनाव जीतना, 2024 लोकसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर सीट से निर्दलीय लड़कर लाखों वोट हासिल करना और उसके बाद लगातार जन आंदोलनों में सक्रिय रहना, इन सब ने उन्हें पश्चिमी राजस्थान का बड़ा युवा चेहरा बना दिया। हाल के महीनों में विभिन्न जन आंदोलन और क्षेत्रीय मुद्दों पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके प्रति नरम रुख भी दिखाया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हुई कि भविष्य में दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक समीकरण भी बन सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी पक्ष ने नहीं की है। कांग्रेस को आखिरकार जरूरत क्या है? राजस्थान कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ भाजपा नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी का नेतृत्व भी है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा, ये सभी स्थापित चेहरे हैं। लेकिन 2030 के बाद कांग्रेस का नया जनाधार कौन संभालेगा? यही रविंद्र सिंह भाटी का नाम चर्चा में भी आता है। कारण बहुत सारे हैं। रविंद्र सिंह भाटी की युवाओं में मजबूत पकड़ मानी जाती है। सोशल मीडिया पर राजस्थान के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक चेहरों में शामिल है। राजपूत समाज में स्वीकार्यता है। सीमावर्ती इलाकों में क्षेत्रीय पहचान अच्छी है। किसान और स्थानीय मुद्दों पर आक्रामक छवि देखने को मिली है और ऐसे नेता कांग्रेस के पास फिलहाल बहुत कम है। क्या गहलोत पहले ऐसा कर चुके हैं? राजस्थान की राजनीति में ये पहला मौका नहीं होगा जब कांग्रेस किसी स्थानीय मजबूत चेहरे को आगे बढ़ाए। बाड़मेर की राजनीति इसका उदाहरण मानी जाती है। हरीश चौधरी लंबे समय तक कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में हरीश चौधरी के कहने पर कांग्रेस ने उमेदाराम बेनीवाल पर दाव लगाया। उमेदाराम बेनीवाल भाजपा के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को हराकर सांसद बने। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे कांग्रेस की रणनीतिक, सामाजिक और स्थानीय समीकरण साधने की चाल भी मानते हैं। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि क्या भविष्य में कांग्रेस एक और बड़ा क्षेत्रीय चेहरा अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी? अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा असर किस पर? यही सबसे दिलचस्प सवाल भी है कि आज पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस के सबसे मजबूत चेहरों में
एक है उमेदाराम बेनीवाल। अगर भविष्य में रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस में आते हैं तो क्या दोनों एक ही राजनीतिक धुरी पर काम करेंगे या फिर पश्चिमी राजस्थान में नेतृत्व की नई प्रतिस्पर्धा शुरू होगी? बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति में ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठता भी है, हालांकि फिलहाल इसका कोई साफ उत्तर नहीं है। बीजेपी क्यों रखेगी नजर? रविंद्र सिंह भाटी की राजनीति का प्रभाव सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है। वे भाजपा की छात्र राजनीति से निकले, निर्दलीय बने और अब एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान भी बना चुके हैं। अगर वे किसी राष्ट्रीय दल के साथ में जाते हैं तो पश्चिमी राजस्थान के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। तीसरा विकल्प भी उतना ही मजबूत। लेकिन पूरी कहानी सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी और दक्षिणी राजस्थान में लगातार यात्राओं के दौरान राजनीतिक हलकों में एक और चर्चा सुनाई देती है कि रविंद्र सिंह भाटी भविष्य में अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं या फिर किसी क्षेत्रीय संगठन के बैनर तले चुनाव भी लड़ सकते हैं। इस संभावना की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण में इसे एक संभावित विकल्प माना जाता है, ऐसा कुछ विश्लेषक कहते हैं। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी अब सिर्फ एक निर्दलीय विधायक भर नहीं रहे। वे पश्चिमी राजस्थान की राजनीति के ऐसे चेहरे बन चुके हैं जिन्हें हर दल अपने नजरिए से देख रहा है। क्या वे कांग्रेस का हिस्सा बनेंगे? क्या अपनी अलग पार्टी बनाएंगे? क्या किसी क्षेत्रीय संगठन के साथ में जाएंगे या फिर राजनीति में कोई चौथा रास्ता भी अपनाएंगे? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन एक बात तो तय है, 2028 की लड़ाई में रविंद्र सिंह भाटी सिर्फ उम्मीदवार नहीं होंगे, बल्कि पश्चिमी राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा फैक्टर जरूर होंगे। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।